नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, एसीएफ की तैयारी करने वाले कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग खास करके एग्रीकल्चर वालों के लिए ये खुशखबरी है और बाकी सब्जेक्ट वालों के लिए हो सकता है वो थोड़े से इस चीज़ से नाराज़ हों। तो ये दोनों पक्षों के लिए है, किसी पक्ष के लिए खुशखबरी है, किसी पक्ष के लिए थोड़ा सा खुशी का बात नहीं है। तो क्या अपडेट है, क्या एसीएफ के ऊपर हाई कोर्ट ने नया फैसला दिया है, इसको जानते हैं पूरा स्टोरी के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत ये उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य में, जरूरी नहीं है प्रत्येक राज्य में हो, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। इसी के तहत हमारे छत्तीसगढ़ में देश का 19वें नंबर का हाई कोर्ट बना था, बिलासपुर हाई कोर्ट। ठीक है, अब हुआ क्या है, आप सभी को जानते हैं कि इस साल, पिछले साल जब हम लोग दिए थे 2016 में जो एसीएफ का एग्ज़ाम आया था, उसमें अगर हम लोग बात करें तो उस समय एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट नहीं था। उस समय हम लोग दिए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, ठीक है, और इन्वायरमेंट था। लेकिन एग्रीकल्चर को इस बार जोड़ा गया है। अगर सरकार ने इस बार एग्रीकल्चर को जोड़ा था तो उनको एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को उसमें इंक्लूड करना चाहिए था। लेकिन क्या किया गया, सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट डाला, लेकिन एग्रीकल्चर वालों को नहीं माना। अब इसमें सीधा सीधा एग्रीकल्चर भी ना बोलूँ मैं, क्या है, जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं स्टूडेंट्स, उन लोग भी एक्चुअली में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन वो जो पढ़ते हैं वो एग्रीकल्चर वालों के लिए एक अलग ही प्रकार का फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है। तो अब इसमें हुआ क्या, आप सभी को पता है 178 पद के लिए आया था एसीएफ का एग्ज़ाम। तो इसमें हमारे कुछ साथी हैं जो कि एग्रीकल्चर से 11वीं-12वीं किए थे उन्होंने। उनका नाम है सुकालू राम नेताम, विनय कुमार टेकाम और 46 और अन्य लोग हैं। इन्होंने क्या किया, उसका फॉर्म भरने का कोशिश किया। अब एग्रीकल्चर वहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स में है तो एग्रीकल्चर वाले तो उसमें डालेंगे भाई, जाहिर सी बात है। तो इनका फॉर्म नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि उसमें पूछा था आपने 12वीं क्या चीज़ से किया है। और जब हम लोग एसीएफ का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे थे ना, उसमें मेरे को एक छोटा सा गलती भी लगा भाई। हम लोग जैसे, अब मैं मैथ्स से किया हूँ, आगे चल के मैंने इंजीनियरिंग किया, तो मैंने क्या किया, मैथ्स से अपना 12वीं किया ना, तो मैथ्स था, उसके अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा। मैंने पर्टिकुलर फिजिक्स से मैथ्स अपना वो नहीं किया है, क्या 12वीं क्लास। हम लोग जब फॉर्म भर रहे थे तो फिजिक्स से 12वीं किए हैं, केमिस्ट्री से 12वीं किए हैं, तो भैया मेरे में तो केमिस्ट्री भी था ना, समझ में। तो ये छोटा सा एक गलती था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसा करके पूछा था, लेकिन एग्रीकल्चर वालों के लिए उसमें ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ पर वो बेचारे जो 46 लोग हैं वो छूट गए। तो अब इन्होंने क्या किया, इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और इसके लिए इनका साथ दिया घनश्याम कश्यप जो कि वकील हैं, ईशान वर्मा और नरेंद्र मेहर। ये इनके माध्यम से उन्होंने क्या किया था, अपील किया हाई कोर्ट में। और अपील इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि जो 178 पदों का जो वैकेंसी आया था उसमें इनको क्या किया गया, पात्र नहीं माना गया था। जो शैक्षणिक अहर्ता है उसके अंतर्गत ये लोग नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और हाई कोर्ट के 2 जजेस, जस्टिस PR रामचंद्र मेमन और न्यायमूर्ति PP साहू जी की युगल पीठ ने इस पर फैसला सुनाया कि एग्रीकल्चर वालों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इसके तहत थोड़ा सा चेंजेस लाया गया, और चेंजेस क्या है, हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया, और स्वीकार करते हुए राज्य शासन को भर्ती नियम 2015 के नियम 8 अनुसूची 3 पदखंड 1 में एग्रीकल्चर विषय को सम्मिलित करने के लिए शासन को 6 सप्ताह के भीतर अपना पूरा प्रोसेस करके ऑफिशियल साइट में डाल देना है, और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए समय देना है, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के जो लोग होंगे वो फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है, कई लोग मेरे को नीचे में कमेंट करते हैं कि सर 20 सितंबर को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। कैसे होगा, 20 सितंबर को एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। पहले हम लोग सोचते थे कोरोना के कारण नहीं होगा, लेकिन अभी कोरोना नहीं, यहाँ पर कुछ और ही पॉलिटिक्स चल रहा है। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स ना बोले ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक लोगों का मांग था, एग्रीकल्चर वालों का डिमांड था, उसको सरकार भी ना कहें, उसको तो हाई कोर्ट ने पूरा किया है। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ सोचना चाहिए, सीजीपीएससी है, इतना बड़ी संस्था है,
अगर आप लोगों ने यहाँ पर एग्रीकल्चर वालों के लिए इतना बड़ा सिलेबस डाल दिया, हम अब कई लोगों को देखता हूँ ना, नेमराज सुंडा को निकाल के पढ़ रहे भैया, बहुत बड़ा वो है, वो भी कई लोग को तो इंग्लिश में मिल रहा है, हिंदी में उसका मिलता भी नहीं है, ठीक है। हिंदी में है उसका, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। तो जब उसको पढ़ रहे हैं तो भाई वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर वालों का अगर आप सिलेबस डाल रहे हैं तो आपको एग्रीकल्चर वालों को उसमें एप्लीकेबल तो करना चाहिए ना, अप्लाई कर सके उन लोग, ऐसा तो करना चाहिए था, लेकिन हमारे CGPSC ने किया नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। और मैं आप सभी से फिर से कहूँगा, मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को कहा था, स्टाइपेंड का आप सभी विरोध करिए और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक से जहाँ तक हो सके शेयर करिए ऐसे ऐसे चीज़ों को, जिससे ये पता चले कि छत्तीसगढ़ में वैकेंसी नहीं आ रहा है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बढ़ रहा है। कम से कम सरकार इससे थोड़ा सा जागेगी कि युवाओं में इसके लिए एक एंटी माहौल है। सरकार इससे आने वाली 5 साल के बाद फिर नहीं आ पाएगी अगर उन्होंने नया वैकेंसी नहीं लाया, युवाओं को रोज़गार नहीं दिया। तो हमको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो कृपया आप ऐसा माहौल क्रिएट करने में मदद करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो कि विद्यार्थियों के हितों के लिए होता है। थैंक यू।